नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं RSMSSB स्टेनोग्राफर के लिए प्रैक्टिस का अभ्यास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है वहाँ पे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन रहेगा, जिसमें आपका कॉमा, पूर्ण विराम, पैरा सब बोला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो डिक्टेशन लेकर आए हैं आपके लिए वो 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। दोस्तों जैसे कि आपको जानते हैं कि अगर आपको 100 का डिक्टेशन लिखना है तो आपको तैयारी 120 की करके जाना है। आपको सीधे डिक्टेशन सुनना है और लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। और आउटलाइन आप वही बनाइएगा जो आप आसानी से पढ़ सकें और लिख सकें। ठीक है, बहुत सटा के या बहुत एक ही साथ आउटलाइन बनाने से कोई मतलब नहीं। अगर आप वही आउटलाइन यूज करिएगा जो आप आसानी से बना भी सके और पढ़ सकें। ठीक है, तो ये डिक्टेशन दोस्तों 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको डिक्टेशन प्रैक्टिस करना है, पहले 10 मिनट लिखना है, उसके बाद 10 मिनट उसको पढ़ना है, फिर ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है। इसमें कामा, पूर्ण विराम, पैरा सब बोला जाएगा। एकदम एग्जाम जैसा माहौल रहेगा। ठीक है, तो आपको पूरे 10 मिनट का, इससे टफ डिक्टेशन दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं बोला जाएगा। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो एग्जाम भी आप क्रैक। रेडी, 5 सेकंड, स्टार्ट। महोदय, कॉमा, हमारे देश का या किसी भी देश का तीसरा स्तंभ धर्मनिरपेक्ष होता है, विराम। मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ कि लोगों ने विभाजन की पीड़ा को भोगा है, विराम। उनके लिए विभाजन होना इतिहास का मात्र अध्याय ही नहीं था, विराम। उन्होंने विभाजन होते हुए देखा है, विराम। मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा देशांतरण था, विराम। धर्म के आधार पर विभाजन कैसे हुआ था ऐसा कहना संभवतः समसामयिक हो सकता है, लेकिन यह सत्य था और मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन के धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी, विराम। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंततः मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं अथवा विभाजन कर दिया जाए, कॉमा, किंतु इसका श्रेय संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता आंदोलन की संरचना और उस समय के नेताओं के चरित्र बल हो जाता है कि इस सब के बावजूद वे प्रतिक्रियात्मक संविधान बनाने की इच्छा के सामने झुके नहीं और उन्हें झुकाया भी नहीं जा सकता था, विराम। दूसरी ओर वे प्रत्येक भारतीय को मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए अब समय आ गया है कि इस धर्म निरपेक्षता की समूची अवधारणा की पुनः व्याख्या करें, विराम। दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे धर्म विरोधी रंग दे दिया है, विराम। सम्मेलन शब्द को एकदम भिन्न संदर्भ में देखा गया है, विराम, पैरा। यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति हो गई थी, विराम। जब राज्य अपनी सर्वोच्चता के अधिकार को पुनः जताना चाहता तो दूसरी तरफ पोप के प्राधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था, विराम। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता भारत में प्रासंगिक नहीं है, विराम। इस देश के लोग चाहे वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं अथवा फारसी, सब लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं, विराम। मेरे मुताबिक धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है, विराम। विश्व के 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख भारत में उत्पत्ति हुई थी, विराम। ये सभी धर्म यहाँ पर सदियों से फल फूल रहे हैं, विराम। यदि आप धर्मनिरपेक्षता के धर्म विरोधी दृष्टिकोण को लेंगे, विराम, पैरा। महोदय, राज्यपालों का चर्चित सम्मेलन आज यहाँ मोटे तौर पर इस आशय की सहमति से समाप्त हो गया कि संसद और विधानसभा के आम चुनाव के फौरन बाद दोबारा चुनाव होने की स्थिति जहां तक संभव हो सके वहां तक टाली जानी चाहिए, विराम। आज शाम यहाँ राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ संपन्न हुए इस सम्मेलन में लगभग सभी की ओर से इस मुद्दे पर एक दो राय थी।
विराम। बैठक में यह भी विचार व्यक्त किया गया कि राज्यपालों को बिना किसी दखलंदाजी के स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए, विराम। आखिर राज्यपाल की भी अपनी एक स्वतंत्र हैसियत होती है, विराम पैरा। समापन भाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने सम्मेलन में साफ ढंग से जो सोचे समझे विचार व्यक्त किए हैं, उससे विचारणीय विषय को महत्वपूर्ण आयाम मिला है, विराम। मेरे विचार से यह सम्मेलन समझ और आकलन की व्यापक प्रक्रिया शुरू करने में सहायक सिद्ध हुआ है, विराम। इससे सभी और प्रबुद्ध दृष्टिकोण का विस्तार होगा, विराम। राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपालों के 2 दिन के सम्मेलन में हुए विचार विमर्श से कुछ विशेष परिस्थितियों में संविधान का क्रियान्वयन कुछ आसान तरीके से और पारदर्शी ढंग से करने में मदद मिलेगी, विराम। लोकसभा या विधानसभा में किसी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका के बारे में विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मेलन बुलाया गया था, विराम। अपने समापन भाषण में उन्होंने कहा कि सम्मेलन में एक संवेदनशील और जटिल विषयों पर बेहतर ढंग से विचार विमर्श हुआ, विराम। उन्होंने कहा कि विषय से संबंधित सभी जटिलताओं पर विस्तृत विचार विमर्श का यह विशेष मौका था, विराम। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विभिन्न दल के नेता और राज्यपालों ने सम्मेलन को उपयोगी पाया, विराम। यहाँ उल्लेखनीय है कि सम्मेलन के प्रथम दिन सभी ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि सरकार को विश्वास मत मिल जाने के बाद ही अभिभाषण दिया जाना चाहिए, विराम पैरा। अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री और दक्षिण एशिया मामलों की प्रभारी ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित अन्य विवाद को हल कराने में अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता करने की किसी भी संभावना से इनकार किया है, विराम। उन्होंने परमाणु अप्रसार के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह दोनों देश के बीच में विवादों के हल कराने के बारे में कोई भूमिका अदा नहीं करेगा, विराम कॉमा। किंतु फिर भी भारत और पाकिस्तान की इस मामले में वे सहायता कर सकते हैं, विराम। वैसे तो दोनों देश के बीच बातचीत और समस्या के समाधान करने के लिए 1 दशक पहले की तुलना में आज कहीं अधिक उपयुक्त वातावरण है, विराम। जहां तक मैं समझता हूं, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से दक्षिण एशिया की परिस्थितियों में अब काफी कुछ बदलाव आ गया है, विराम। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि भारत में शुरू आर्थिक उदारीकरण ने इस क्षेत्र में अहम भूमिका अदा की है और यह स्वीकार करके कि भारत ने खुले तौर पर इस संबंध में कह दिया है कि हमने किसी प्रकार के बारे में प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती नहीं की है, विराम। इस बारे में अमेरिकी समाचार पत्रों में छपी खबरों का वस्तुतः खंडन कर दिया है, विराम पैरा। परमाणु अप्रसार के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में परमाणु प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में संयम बरतने के मामले में भारत पाकिस्तान दोनों देशों की सराहना करते हुए बताया कि भारत ने 1974 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है, विराम। इस बारे में न तो भारत ने और न ही पाकिस्तान ने यह घोषणा की है कि वह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, विराम। दोनों देश किसी दूसरे देश से अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान नहीं करते और उन्होंने अपने प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती भी नहीं की है, विराम। एक प्रश्न के उत्तर में कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही
इस मामले में संयम बनाए हुए हैं और हम इसे न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि यह भी चाहते हैं कि इसी प्रकार का रिश्ता भविष्य में कायम रखा जाएगा। विराम पैरा। महोदय, इस विशेष बैठक में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विराम। हमारे संविधान निर्माताओं को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की अवधारणा है। विराम। इस अवधारणा और परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इस देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था की संरचना की गई है। विराम। इस संरचना को हमने न केवल अंगीकार किया है बल्कि इन 50 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत भी किया है और जब जब परीक्षा की घड़ी आई है तब हमारा देश इस परीक्षा में खरा उतरता गया है। विराम। सारी मानव सभ्यता 2 वर्गों में बटी हुई है। विराम। एक तो वह समूह है जिसके पास पर्याप्त पूंजी है और दूसरा वह समूह है जिसके पास कुछ भी नहीं है। विराम। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो एसएससी की देने जा रहे हो, आरएसएम एसएसबी की देने जा रहे हो। एसएससी की देने जा रहे हो तो उन्हें पूर्ण विराम पैरा का नहीं इंडिकेट करना है, मतलब वहां पे बोला नहीं जाएगा, और आरएसएम एसएसबी में बोला जाएगा तो आप अपना इंडिकेट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सभी लोग करेंगे। और अगर इसको आप ट्रांसक्राइब कर लेंगे तो इससे ज्यादा टफ मैटर वहां पे नहीं बोला जाएगा। 120 शब्द। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।